कितना सुहाना मौसम है। वाह, मजा आ गया आज तो मौसम भी नूरी जैसा खूबसूरत लग रहा है। अरे, ये क्या है? इस तरह की चीज हमने पहले कभी नहीं देखी। मेरी सहेलियों, मुझे छोड़कर ना जाओ। आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम मुझे पसंद हो, मैं तुमसे शादी करूंगा। पुराने वक्त की बात है। कोह काफ के दामन में बसा हुआ कबीला अपने खेमों में खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था। ये कबीला अपनी सादगी, बहादुरी और खानदानी वकार के लिए मशहूर था। इन्हीं खेमों में एक खेमा ऐसा भी था जिसमें कबीले की सबसे हसीन दोशीज़ा नूरी रहती थी। नूरी का हुस्न ऐसा था जो देखने वाले को मबहूत कर देता। दूधिया रंगत, लंबी पलकें, नीम ख्वाबीदा आंखें और सुर्ख गाल गोया चांदनी रात के हुस्न को भी शर्मा दे। वो जब अपने कबीले के कुएं पर पानी भरने जाती तो सारे चरवाहे और लड़कियां भी रुककर उसे देखते रह जाते। नूरी अपने कबीले के दस्तूर के मुताबिक शर्मो हया का पैकर थी, मगर कुदरत ने उसके वजूद में वो कशिश रखी थी जो सिर्फ जमीन के इंसानों को ही नहीं बल्कि जिन्नात को भी मुतासर कर सकती थी। बचपन ही से कई बार उसके इर्द गिर्द अजीब सरगोशियां और नामालूम आहटें गूंजती रहती, मगर वो उन्हें वहम समझकर टाल देती। वक्त गुजरता गया और नूरी का हुस्न मजीद निखरता गया। उसके कबीले की लड़कियां अक्सर हसद से कहती कि काश हम में से भी कोई नूरी जैसी होती, और लड़के ख्वाबों में नूरी का तस्वर लिए सो जाते। लेकिन उन्हें खबर ना थी कि नूरी की जिंदगी के पीछे एक ऐसा साया मंडला रहा है जो महज इंसानी नहीं बल्कि गैर मरई दुनिया से ताल्लुक रखता था। एक रात जब कबीला नींद में डूबा हुआ था, नूरी अपने खेमे में उठी। अचानक उसने महसूस किया कि उसका दिल बेवजह धड़क रहा है। हवा में एक गैर मानूस खुशबू फैली हुई थी, जैसे किसी ने जंगल के गहरे गारों से हवा खोल दी हो। वो खौफ से कांपने लगी और उसके होंठों से बेइख्तियार चीख निकल गई। पहली बार ऐसा हुआ कि नूरी ने चीखने के बाद अपनी सांस में एक अजनबी सी आहट सुनी, गोया कोई उसके करीब था मगर नजर नहीं आ रहा था। अगली रात फिर यही हुआ और इस बार उसके जिस्म पर एक साया ढलक आया। नूरी ने बेहोशी की हालत में अजीबो गरीब आवाजें निकालना शुरू कर दी। कबीले के लोग दौड़ कर आए तो देखा कि नूरी के लबों से ऐसी खराशदार आवाजें निकल रही थी जो इंसानी नहीं लगती थीं। कुछ ही दिनों में कबीले में चैम गोइयां होने लगी। बुजुर्गों ने कहा कि ये जिन्नात का अमल है, कुछ ने कहा कि नूरी पर किसी नादीदा मखलूक का साया है। कबीले की औरतें रात को उसके खेमे के बाहर कुरान की तिलावत करने लगी, मगर नूरी के वजूद में सुकून न आ सका। रातों को उसके खेमे से ऐसी दिल दहला देने वाली चीखें आती कि पूरा कबीला जाग उठता। दिन के वक्त वो चलते फिरते अचानक रुक जाती, उसकी आंखों में सुर्खी उभर आती और वो खौफनाक आवाजें निकालने लगती। उसके वालिदैन परेशानी में डूब गए। हुस्न जो कभी लोगों के लिए रहमत था अब उसके अपने लिए अजाब बन गया। इसी दौरान यूनान की सरजमीन से एक काफिला कोहे काफ के करीब पहुंचा। उस काफिले में एक शख्स था जिसे दुनिया अफलातून कहती थी। वो फलसफे का इमाम, अकल का शाहसवार और हिकमत का चिराग था, मगर यहाँ वो फलसफे की किताबों के लिए नहीं बल्कि अपने अंदर के तजस्सुस के लिए आया था। कबीले वालों ने सुना कि एक अजीम फलसफी आया है जो अगलो मंतक का इमाम है। उन्होंने नूरी की हालत देखकर अफलातून को बुलाया। अफलातून ने जब पहली बार नूरी को देखा तो खुद भी लम्हा भर के लिए हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में हुस्न के कई नमूने देखे थे, मगर नूरी का हुस्न कुछ और ही था। वो सिर्फ जिस्मानी हुस्न नहीं था बल्कि उसकी आंखों में दर्द की ऐसी परछाइयां थीं जो अफलातून के फलसफे को भी हिला दे। नूरी की लरसती हालत, उसकी मासूमियत और उस पर मंडलाता हुआ गैर मरई साया देखकर अफलातून ने फैसला किया कि ये महज जिस्मानी बीमारी नहीं बल्कि एक माफूकल फितरत हकीकत है। उसने कबीले के सरदार से कहा कि नूरी की हिफाजत का इंतजाम किया जाए।
और उसे कुछ रातों तक खुद देखने का मौका दिया जाए। चंद ही दिनों में अफलातून पर यह हकीकत आश्कार हुई कि नूरी पर कोह काफ का एक जिन आशिक हो गया है। ये जिन अपनी ताकत के ज़ोम में नूरी को अपना बनाने के लिए उसे अजियत दे रहा है। अफलातून ने कहा कि अगर ये जिन मोहब्बत के पर्दे में जुल्म कर रहा है तो ये ना मोहब्बत है ना वफादारी, बल्कि सिर्फ कैद है, और कैद का तोड़ लाजमन आज़ादी है। अब अफलातून ने अपने फलसफे और हिकमत को आजमाने का फैसला किया, मगर ये आगाज था। आगे क्या हुआ, किस तरह से उसने नूरी को इस कैद से आजाद कराया, किस तरह से उसने जिनका मुकाबला किया, किस तरह से नूरी को नई जिंदगी दी, जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखें। अंधेरी रात का आखिरी पहर था जब कबीले पर एक बार फिर वही लर्जा तारी हुआ जिसने पिछले हफ्तों में हर दिल से सुकून छीन लिया था। हवा के दोष पर सरसराती सरगोशियां किसी दूर दराज वादी से उठकर खैमों के दरमियान उलझने लगी। चिरागों की लौ कभी बुलंद होती, कभी बुझ जाने को आती। नूरी के खैमे के पास पहरा था, मगर पहरेदारों के कदम कांपते थे। अब की बार अफलातून खुद खैमे के बराबर बैठा था, आंखें बंद किए मगर होश पूरी तरह बेदार, जैसे किसी नादीदा नक्शे को अपने जहन में तरतीब दे रहा हो। नूरी को सोते हुए अचानक ऐसा लगा जैसे उसके सीने पर बोझ रख दिया गया हो। सांस रुकने लगी, होंठ खुश्क हो गए, और फिर वही खौफनाक आवाज उसके गले से निकली जिसे सुनकर खैमों की ईंटें तक दहल जाती। मगर इस चीख की गूंज अभी पूरी तरह हवा में जज़ब न हुई थी कि अफलातून उठ खड़ा हुआ। उसने आहिस्ता आवाज में वो अल्फाज दोहराए जो उसने कबीले के बुजुर्गों से सुने थे। आयत मुबारका की तिलावत करती औरतों के लहजे का सोज और अपने इल्मे नफ्स के असूल सबको एक तरतीब में रखकर वो खैमे में दाखिल हुआ। नूरी की आंखें खुली थी मगर उनमें रोशनी बैरूनी ना थी। अफलातून ने कहा कि तुम जो भी हो अपनी पहचान जाहिर करो। तुम मोहब्बत के नाम पर जुल्म करते हो और जुल्म अपने आप को छुपाता नहीं। पहले हल्की सी सर्द हवा चली, फिर चिराग की लौ की नोक हरी हुई और खैमे के पर्दे पर धुएं की एक लकीर यूं फैली जैसे कोई अपना नाम लिखने जा रहा हो। अफलातून ने नूरी के वालिद से कहा कि दरवाजे बंद ना करें, अंधेरे को बाहर जितना फैलने देंगे उतना ही वो कमजोर होगा। फिर उसने नूरी की पेशानी पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा कि तुम अपने अंदर की रोशनी को याद करो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें पहली बार गोद में लिया था तो दुआ क्या थी। नूरी की पलकें लरज गईं, उसके होंठों से आह निकली। तब अफलातून ने एक छोटा सा आईना निकाला। उसने आईने के पीछे कपड़े से लिपटी लकड़ी की नहीफ सिल निकाल दी जिसके एक सिरे पर बारीक नक्श कंदा थे। बोला कि यूनान की एक पुरानी हिकायत है कि जिस रूह ने दूसरे की आज़ादी पर कब्जा जमा लिया हो वो अपने अक्स से नफरत करती है। ये सिल दरअसल एक अलामत है आज़ादी का दर। मैं इसे इस आईने के पीछे रखूंगा, फिर जो कुछ पर्दे पर लिखा गया है वो अपने आप जाहिर हो जाएगा। चिराग की लरसती रोशनी में धुआं मौजन हुआ, खुतूत उभरे और मिट गए जैसे कोई हिचकिचाहट में नाम बताने से घबरा रहा हो। अफलातून ने कहा कि मोहब्बत तुम्हारा दावा है तो नाम बताने में खौफ क्यों। फिर उसने कबीले के सरदार को कहा कि बाहर पेड़ के तने से बंधी घंटी बजाएं। घंटी की पहली टन टन के साथ ही परछाई जैसे झुनझुना उठी और पर्दे पर दो अल्फाज नुमाया हुए, कोह काफ। फिर एक नाजुक सा नाम जो इंसानी लहजे से ज्यादा हवा के लम्स जैसा था, अरहम। अफलातून ने जेरे लब कहा कि अरहम, तूने नूरी को कैद कर रखा है। कैद ख्वाहिश की हो या नफरत की, दोनों बातिल है। अगर तू सच्चा है तो इसकी आज़ादी पर निसार हो, अगर काबिज है तो जान ले कि काबिज कभी महबूब नहीं बनता। फिर उसने आईना नूरी के रुखसार के नजदीक किया। नूरी के अंदर से एक मध्यम सी सिस्कार उभरी जैसे किसी ने दूर टीलों के पीछे से अपनी हस्ती की पुकार भेजी हो। उसी लम्हे खैमे के बाहर अचानक घुप अंधेरा छा गया। आसमान के पर्दे पर चांद जैसे किसी ने बेदर्दी से बुझा दिया हो। अफलातून ने निगाह उठाए बगैर कहा
कि अंधेरे की उम्र चिराग की उम्र से ज्यादा नहीं। वो जानता था कि ये जिन अब करीब है। नूरी के हाथों की लर्जिश बढ़ गई और फिर उसके लबों से ऐसी आवाज निकली जो इंसानी ना थी, मगर उसके बैनल सतूर में इल्तिजा थी। अफलातून ने उस इल्तिजा को पकड़ लिया। उसने नूरी से कहा कि तुम अपने दिल में वही दुआ दोहराओ जो बचपन में सुनी थी। नूरी के गालों पर आंसू बहे और उसने दिल ही दिल में चंद आयात पढ़ी जिन्हें उसकी माँ हर रात उसके सरहाने दोहराया करती थी। खैमे का माहौल बदल गया। अंधेरे के पर्दे में जैसे किसी रोशनी की बारीक सी दर्ज खुल गई। अरहम की मौजूदगी अब महसूस होने लगी। वो नाराजी और हसरत के मिले जुले लहजे में बोला कि मैंने नूरी के हुस्न में वो चमक देखी जो कोक काफ के नीलगू आसमान में कभी नहीं। मैंने इसे चाहा और मेरी चाहत ने मुझे इसके करीब ला खड़ा किया, मगर हर बार जब मैं करीब आया उसके दिल ने मुझे दरवाजे से वापस फेंक दिया। मैंने उसे अपने होने से आगाह करना चाहा, मगर वो खौफजदा हो गई। फिर मैंने जोर आजमाया ताकि वो मेरे होने को मान ले। अफलातून ने आहिस्ता कहा कि जोर आजमाना इश्क नहीं, इश्क दस्तक देता है, दीवारें नहीं गिराता। उसने आईने को उल्टा कर नूरी के सामने रखा। फिर अरहम से कहा कि अगर तुम सच के ख्वाहा हो तो इस आईने में अपना हक देखो। इसमें सिर्फ वही दिखता है जो हकीकत हो। पर्दे के गिरदो नवाह में धुआं घना हुआ और फिर तारीकी के अंदर किसी नादीदा कामत के खदो खाल बनने लगे। नूरी के करीब जैसे ठंडक उतर आई। अफलातून ने उस मौके पर अपनी हिकमत अमली का दूसरा दर खोला। उसने कबीले की औरतों से कहा कि वो खैमे के बाहर वही आयात बाहम मिलकर पढ़ें, मगर आवाज में खौफ ना हो, यकीन हो। उसने मर्दों से कहा कि वो दायरा बनाएं, दायरे के बीच में चिराग जला कर रखें और चिराग के गिर्द नमक की बारीक लकीर खींच दें। फिर उसने खुद अपने ज़ेरे लब यूनानी जुबान में ऐसी दुआ पढ़ी जिसका मफहूम आज़ादी, अदल और अमान था। दुआ के आखिरी लफ्ज के साथ ही नूरी की चीख एक बार फिर उभरी, मगर इस बार उसमें शिकस्त नहीं, जुदाई की आह थी। अरहम की आवाज खैमे में गूंजी कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता, मैं इसकी रोशनी का असीर हूँ। अफलातून ने कहा कि असीरी तोड़ दो, रोशनी खुद तुम्हें अपनी हद समझा देगी। तुम जिसे चाहते हो उसके लिए अपनी ख्वाहिश छोड़ दो। अरहम खामोश हो गया। अफलातून ने इसी खामोशी में अपने दलाइल के तीरों को सहारा दिया। बोला कि इंसान का दिल एक अमानत है, इस पर जबर तुम्हें भी अंधा कर देगा और उसे भी। अगर तुम सच्चे आशिक हो तो उसके रब से उसके लिए भलाई मांगो, उसे कैद ना करो। ये कहकर उसने आईना नूरी के हाथ में थमा दिया। नूरी के हाथ लरज रहे थे, मगर उसकी निगाह में पहली बार अपने होने की एक साफ लकीर नजर आई। इतने में खैमे के पर्दे पर एक जोरदार झटका हुआ, जैसे तूफान ने दरवाजा बजा दिया हो। चिराग की लौ बिफर गई मगर बुझी नहीं। अफलातून ने गहरा सांस लिया, अपने कदम नूरी के सामने रखे और कहा कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो एक बात मान लो, आज रात से तुम नूरी से फासला रखोगे। तुम इसे तकलीफ देने के लिए करीब नहीं आओगे, तुम इसकी आवाज पर नहीं उसके सुकून पर नजर रखोगे। अगर एक माह तक वो पुरसकून रही तो मैं खुद तुम्हारे लिए वो रास्ता बताऊंगा जिससे तुम अपनी जात की आग को रोशनी में बदल सको। खैमे के अंदर खामोशी उतर आई। अरहम ने जैसे किसी मुश्किल फैसले की कगार पर कदम रखा। फिर दूर कहीं बिजली कड़की, मगर बारिश ना हुई। धुआं आहिस्ता आहिस्ता तहलील होने लगा। नूरी के जिस्म पर से बोझ उतर गया। वो सिसकी और अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया। अफलातून ने चिराग नीचा रखा और सरगोशी की कि रात ने तुम्हें वापस कर दिया है। अगले दिन कबीले में हैरत और एहतियात साथ साथ चलते रहे। नूरी रात को सोई और चीखी नहीं। दिन में उसकी आंखों की सुर्खी कम हुई, सांस में ठहराव आया। अफलातून ने उसे तन्हा ना छोड़ा। वो उससे बातें करता, उसे अपने बचपन के किस्से सुनाता कि कैसे उसने उस्ताद से पहली बार ये सीखा कि हर खौफ के नीचे कोई सवाल होता है और हर सवाल के पीछे कोई उम्मीद। नूरी सुनती और कभी कभी मुस्कुरा देती, मगर उसकी मुस्कुराहट में डर की पतली सी लकीरें अब भी मौजूद होती। एक शाम अफलातून उसे कबीले के किनारे पर ले गया, जहाँ पेड़ों की कितार दो वादियों को जुदा करती थी। वहाँ एक छोटा सा चश्मा बहता था।
अफलातून ने कहा कि पानी को देखो, पानी को अपनी शक्ल बनाए रखने की जल्दी नहीं होती, वो बहता है तो रास्ता खुद तराश लेता है, तुम भी बहो, खुद को पत्थर मत बना लो। नूरी ने पहली बार खुलकर सांस ली। उसने अपने आंचल को दुरुस्त किया और आहिस्ता से कहा कि अगर अरहम वाकई आशिक है तो वो मुझे जाने दे। रातें अमन से गुजरने लगी, मगर एक रात फिर हवा का मिजाज बदला। अफलातून खबरदार था। उसने खेमे के बाहर बैठकर खामोशी से वही दायरा खींचा और चिराग जला दिया, मगर इस बार उसने एक नया कदम उठाया। वो कबीले के सरदार के साथ करीबी वादी में उस मुकाम पर गया जहां राख के ढेर मिलते थे। उसने राख में लकड़ी से एक दायरा बनाया और वस्त में 3 छोटे पत्थर रखे। बोला कि ये 3 पत्थर खौफ, ख्वाहिश और इख्तियार हैं। इनके गिर्द वो नाम लिखो जो तुम्हारे दिल को मजबूत करते हैं। सरदार ने रब के नाम से आगाज किया, फिर अपने नबी के नाम से, फिर अपनी बेटी का। अफलातून ने कहा कि अब जहाँ जहाँ ये नाम है वहाँ वहाँ पहरा कायम हो गया। जब तक इंसान अपने मरकज को याद रखता है, जिन्नात भी हद में रहते हैं। फिर वो वापस आया। उसने देखा कि नूरी खेमे के बाहर बैठी हुई है और हवा में अजीब सा सकूत है। वो करीब बैठा तो नूरी ने कहा कि मैं किसी के रोने की आवाज सुन रही हूँ। अफलातून ने दिल में सोचा कि ये अरहम की कमजोर होती जात की सिसकी है। उसने नूरी से कहा कि तुम उसके लिए दुआ करो कि वो अपनी राह पहचान ले। नूरी ने आंखें बंद करके दुआ की। कुछ लम्हों बाद वो बोली कि अब आवाज थम गई है। एक हफ्ता यूं ही गुजर गया। कबीले वालों के चेहरों पर उम्मीद के चिराग रोशन हुए। अफलातून ने देख लिया था कि अरहम ने फासला रखा है, मगर उसकी तड़प अभी बाकी है। उसने कबीले के चंद बहादुर नौजवानों के साथ एक छोटा सा सफर किया। वो कोह काफ की एक ऐसी घाटी की तरफ गया जहां पहाड़ की अंदरूनी सुरंगें एक दूसरे से मिलती थीं। मुकामियों का कहना था कि यहाँ ऐसे पत्थर मिलते हैं जिनमें बुझी हुई आग कैद है। उन पत्थरों को चौंकाओ तो आग झलक दिखाकर फिर सो जाती है। अफलातून ने उन पत्थरों में से चंद चुने। उसने कहा कि ये याद दहानी के चिराग होंगे। जब जब नूरी पर साया गहरा होने लगेगा, हम इनमें से एक पत्थर को हल्का सा जरब देंगे और इसकी चिंगारी को चिराग से छू देंगे। चिंगारी एक सांस की तरह है, तुम उसे याद करो तो बदन में आ जाती है। वापसी पर आसमान साफ था। कबीले के बच्चे दौड़ते फिर रहे थे। नूरी ने अफलातून को देखकर ऐसी निगाहों से शुक्रिया अदा किया जिनसे अल्फाज की हाजत ना रही। मगर उस रात, माह की 14वीं रात, अरहम वापस आया, मगर इस बार वो तूफान की तरह ना आया, वो एक सवाल की तरह आया। खेमे के अंदर हवा थम गई, चिराग बेहरकत हो गया। नूरी के दिल की धड़कन तेज हुई मगर चीख नहीं निकली। अरहम की आवाज लहजे में थकी हुई थी। उसने कहा कि मैंने फासला रखा मगर मेरी आग बुझी नहीं। मैंने तुम्हें रुला दिया, मैंने तुम्हें डरा दिया। अब मैं खुद अपने आप से डरने लगा हूँ। अफलातून, अगर मोहब्बत कैद नहीं होती तो मुझे बताओ कि मैं अपनी आग कहाँ रखूं। अफलातून उठा। उसने चिराग के पास वही 3 पत्थर रखे और कहा कि तुम अपनी आग को इन 3 में बांट दो। खौफ में इतना दो कि वो रास्ता बताने लगे, ख्वाहिश में इतना कि वो दुआ बन जाए, इख्तियार में इतना कि वो अमानत हो। फिर उसने कहा कि तुम नूरी से इजाजत मांगो, तुम उसके रब से भी इजाजत मांगो। अगर दोनों इजाजत दें तो तुम पास रहो, वरना अपनी राह लो। खेमे में एक ऐसी खामोशी उतरी जो हुक्म भी थी और दुआ भी। नूरी ने लरजते लबों से कहा कि मैं खौफ के साथ नहीं जी सकती। अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो शायद मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकूं। अरहम पर जैसे बिजली गिरी। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कहा कि मैं इसे आजाद करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो एक लम्हे के लिए मुझे वो देखने दे जो मैं हूँ, महज हवा नहीं बल्कि एक प्यासा साया।
अफलातून ने आईना उठाया और चिराग के सामने रखा। नूरी ने हिजाब संभाला और आंखें नीम वाह करके आईने की तरफ देखा। धुआं सा उठा और इसमें एक नर्मल सा चेहरा उभरा जिस पर थकन की धारियां थीं। आंखें अजीब थीं, ना इंसानी ना बिल्कुल गैर इंसानी, जैसे सदियों की तन्हाई ने उनमें मलाल चुनवाया हो। नूरी ने पहली बार अरहम को देखा और उसके दिल में खौफ के साथ एक नन्ही सी तरस की कली खिली। उस एक नजर ने फैसला कर दिया। अरहम ने धीमी आवाज में कहा कि मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। अगर कभी तुम्हारी दुआ में मेरा नाम आ जाए तो मैं हवा के किसी कोने में मुस्कुरा लूंगा। धुआं तहलील हो गया, चिराग की लौ सीधी हो गई। खैमे के पर्दे पर सिर्फ सायों की आम सी हरकत बाकी रह गई। उस रात नूरी ने बरसों की सबसे पुरसुकून नींद सोई। सुबह जब सूरज की पहली किरण खैमे के कवाड़ों पर पड़ी तो कबीले में खुशी की लहर दौड़ गई। औरतों ने शुक्राने के नगमे गाए, मर्दों ने आसमान की तरफ देखकर सर झुका दिए। चंद रोज बाद अफलातून ने सरदार से कहा कि अब नूरी के लिए एक नई रोशनी का बंदोबस्त करना चाहिए। उसने कहा कि आजादी के बाद खालीपन आता है। खालीपन अगर मकसद से ना भरे तो फिर अंधेरे के रास्ते खुल जाते हैं। सरदार ने पूछा कि मकसद क्या हो। अफलातून ने नूरी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब सुकून था, मगर कहीं दूर से किसी सफर की पुकार भी थी। अफलातून ने कहा कि जिस दिल ने अंधेरा देखना हो उसे चिराग बनना चाहिए। नूरी से कहा गया कि वो कबीले की बच्चियों को पढ़ना सिखाए, उन्हें हौसला दे के वो खौफ के साए पर सवाल करें। नूरी ने हाँ कह दी। उसके होंठों पर तबस्सुम था और दिल में एतमीनान। वक्त के धागे पर चंद हफ्ते मोतियों की तरह परोए गए। अफलातून ने नूरी के साथ कबीले की गुजरगाहों में चलते हुए कई बार देखा कि बच्चे उसके गिर्द जमा हो जाते हैं। वो उन्हें पानी के बहाव, पेड़ की जड़ों, आसमान के सितारों की कहानियां सुनाता और फिर आखिर में कहता कि इंसान के अंदर जो रोशनी है वो सबसे बड़ी है, वही जिसके सामने जिन भी हद पहचानते हैं। इस दौरान सरदार ने एक दिन खामोशी से अफलातून से कहा कि हमारे कबीले की रस्म है कि जिसने हमारी बेबसी में साथ दिया हो हम उसे अपनों में शुमार करते हैं। अगर तुम इस सरजमीन को अपना मस्कन बनाओ तो हमें फख्र होगा। अफलातून ने मुस्कुरा कर कहा कि मेरा मस्कन इल्म की डगर है जो मुझे हर जगह ले जाती है, मगर कुछ रास्ते दिल में ठहर जाते हैं। उसी रात कबीले की औरतों ने नूरी को सिंगार किया। आसमान साफ था, हवा में चंबेली की खुशबू थी। सरदार के खेमे के सामने चिरागों की कितारें थीं। अफलातून जब आया तो नूरी के वालिद ने उसका हाथ थामा और कहा कि तुमने हमारी बेटी को मौत के साए से निकालकर जिंदगी की पगडंडी दिखाई। अगर वो राजी हो तो हम चाहती हैं कि वो तुम्हारे साथ रहे, तुम उसके साथी बनो। अफलातून ने निगाह झुकाई। उसके चेहरे पर संजीदगी की नरम रोशनी थी। उसने कहा कि मैं फलसफे की सरजमीन से आया हूँ। मेरा सफर लंबा है, मगर मैंने आज ये जाना है कि इल्म जब इश्क की अमानत संभाल लेता है तो सफर मंजिल बन जाता है। वो नूरी की तरफ मुड़ा। नूरी के चेहरे पर हया की चादर थी और आंखों में किसी गहरे यकीन की पनाह। नूरी ने धीमे लहजे में कहा कि मैंने खौफ में जिंदगी बसर की है, अब मैं यकीन में जीना चाहती हूँ। अगर आप मेरा हाथ थाम ले तो मैं आपके साथ उस रास्ते पर चलना चाहूंगी जहाँ अकल दिल की रहनुमाई में झुके और दिल अकल के नूर से रोशन हो। कबीले में सरगोशियां शुक्राने के नगमे बन गईं। निकाह सादगी से हुआ। चंद चिराग, चंद गवाह, रब के नाम की बरकत और दुआ के आंसू। अफलातून ने कबूल किया, नूरी ने कबूल किया। जीवन की नई कहानी का पहला बाब लिखा गया। निकाह के बाद अफलातून ने नूरी के हाथ में वही आईना रख दिया जिसने कभी पर्दे पर अरहम का नाम रोशन किया था। उसने कहा कि ये आईना अब तुम्हारी अमानत है। जब कभी तुम्हें लगे कि अंधेरा करीब आ रहा है, इसमें देखना तुम्हें अपनी आंखों में वो रोशनी मिलेगी जिसने एक जिन को भी अपनी हद पहचानना सिखा दिया। रात के आखिरी पहर जब सब सो गए तो हवा ने खेमे के पर्दों को आहिस्ता से छुआ। कहीं दूर पहाड़ों के ऊपर बादलों ने हंसी दबाई। अफलातून ने नूरी से कहा कि मैंने तुम में वो बात देखी है जो मेरी किताबों में नहीं थी, सब्र की हरारत। नूरी ने कहा कि मैंने आप में वो बात देखी है
जो मेरे खौफ में ना थी, यकीन की ठंडक। उसी लम्हे खेमे के बाहर हल्की से सरगोशी उठी, जैसे हवा ने कोई पुराना वादा याद किया हो। अफलातून ने जान लिया कि ये अरहम की आखिरी विदा है। उसने दिल ही दिल में उसके लिए दुआ की कि वो अपनी आँख को रोशनी बना ले। फिर उसने चिराग गुल किया, मगर दोनों के दिलों में जो चिराग रोशन हुआ था वो गुलने वाला ना था। दिन महीनों में बदले। नूरी और अफलातून ने मिलकर कबीले में एक छोटा सा मकतब कायम किया। बच्चों को पढ़ाया जाने लगा कि खौफ के सवालों का जवाब इल्म और दुआ दोनों से मिलता है। जवानों को बताया गया कि मोहब्बत जबर नहीं, रिहाई है। अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो उसके लिए आजादी मांगो, ना कि उस पर कब्जा। एक शाम जब आसमान लपकता हुआ नीला था और दूर पहाड़ों के दामन में सूरज डूब रहा था, अफलातून ने नूरी से कहा कि तुम्हारी दास्तान अब महज कबीले की याद नहीं रही, ये एक चिराग है जो और घरों तक रोशनी भेजेगा। नूरी ने मुस्कुरा कर कहा कि अगर कभी कोई लड़की खौफ की वादी में भटकने लगे तो मेरी कहानी उसे ये याद दिलाए कि खौफ जब सवाल बन जाए तो जवाब जरूर मिलता है। उसी रात ख्वाब में नूरी ने कोह काफ के ऊपर एक अकेला सितारा देखा। वो सितारा पहले धुंधला था, फिर आहिस्ता आहिस्ता रोशन होने लगा। नूरी ने दिल में कहा कि अरहम, अगर तुम हो तो तुम्हारी राह रोशनी बन गई हो। सितारा धीमी सी जुम्बश के साथ मुस्कुराया और पहाड़ों की पुष्ट पर उतर गया। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रही। अफलातून ने अपनी तहरीरों में उस कबीले की वादियों का जिक्र ना किया, मगर जब कभी वो मोहब्बत और आजादी पर गुफ्तगू करता तो उसकी आवाज में एक ऐसी गहराई उतर आती जिसे सुनने वाले हैरान रह जाते। वो जानते ना थे कि इस गहराई के पीछे एक औरत की चीख खामोश हो चुकी है और एक जिन की आग रोशनी में बदल गई है। यूं नूरी और अफलातून की कहानी अंजाम को पहुंची, मगर दरअसल ये आगाज था, उस आगाज का जिसमें अकल और दिल ने एक दूसरे के हाथ थाम लिए और इंसान ने फिर से जान लिया कि रोशनी की तरफ जाने वाला हर रास्ता आजादी से होकर गुजरता है।